Hello students, welcome to SS class and today we will start reading new chapter, that is chapter number 8, the development of art of writing and printing. It means मतलब राइटिंग की कला और प्रिंटिंग की कला का विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे हम। राइटिंग मीन्स लिखना और प्रिंटिंग मीन्स छापना। जैसे तुम्हें बुक्स छपी हुई हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर छपते हैं, वो है क्या है, प्रिंटिंग। तो बेटा पहले ना तो लोगों को राइटिंग आती थी और ना ही वो प्रिंट कर सकते थे। इवन वो बोल भी नहीं सकते थे, उन्हें पता ही नहीं था बोलना कैसे है। जैसे पहले आदि मानव क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, तो उनको बोलना नहीं आता था। वो जैसे जानवर बोलते थे वैसे ही वो भी बोलते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द अर्ली मैन हैड नो लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अर्ली मैन के पास कोई पहले काफी पहले इंसानों के पास कोई भाषा नहीं थी जिसे वो कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर पीपल्स, मतलब दूसरों के साथ अपने थॉट्स, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को बांटने को कम्युनिकेशन कहते हैं। He used to pass on his thoughts through sound symbols as the art of writing was not developed. बेटा वो क्या करता था, वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को किसे पास करता था, मतलब किसे एक दूसरे को भेजता था, थ्रू साउंड के द्वारा, साउंड सिंबल के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जो लिखने की कला थी वो तो विकसित हुई ही नहीं थी उस टाइम पे। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड ड्रॉइंग सम पिक्चर्स ऑन वॉल्स ऑफ केव्स एंड दस बिगेन अ न्यू एरा ऑफ नॉलेज। तो ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने ड्रॉ करनी शुरू की पिक्चर्स दीवारों पर। कौन किसकी दीवारों पे, तुम्हें पता है जंगलों में लोग कहाँ रहते थे, केव्स में, गुफाओं में। तो गुफाओं की दीवारों पे उसने पिक्चर्स ड्रॉ करनी शुरू की और यहां से शुरू हुआ, इस प्रकार शुरू हुआ एक नया युग ज्ञान का, ठीक है बेटा। कम्युनिकेशन टेक्निक डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलप होने से कम्युनिकेशन डेवलप हुई। मतलब कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो सोसाइटी बनी तभी कम्युनिकेशन टेक्निक विकसित हुई। मैन स्टार्टेड पासिंग हिज नॉलेज ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इंसान ने अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान पास करना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया, ओरली यानी बोल कर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, ठीक है। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू मेमोराइज ऑल द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। लेकिन उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था सारी चीजें, सारे ज्ञान को या सारी जानकारियों को याद रखना। मेमोराइज मीन्स याद रखना। सो ही फेल्ट दैट नीड ऑफ कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन रिटर्न फॉर्म। तो उसे महसूस हुआ कि इन इंफॉर्मेशन को रिटर्न फॉर्म में लिख कर रखा जाए। हैंस द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज बोर्न। यहाँ से आर्ट ऑफ राइटिंग का जन्म हुआ, ठीक है, लिखने की कला का जन्म हुआ। इन्वेंशन ऑफ वेरियस स्क्रिप्ट। वेरियस यानी विभिन्न, स्क्रिप्ट यानी लिपि का, इन्वेंशन यानी आविष्कार हुआ। कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, हिंदी में लिपि बोलते हैं इसे। द मेथड ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज, मतलब एक भाषा को लिखने का तरीका, इसे कहते हैं स्क्रिप्ट। व्हाट इज स्क्रिप्ट? द मेथड ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज, ठीक है। After some times, the early man started expressing his thoughts by drawing pictures on walls. मतलब थोड़े टाइम के बाद लोगों ने, ठीक है, अर्ली मैन ने, जो पहले इंसान था, उसने क्या किया, उसने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए दीवारों पर क्या बनानी शुरू कर दी, पिक्चर बनानी शुरू कर दी। Painting found in caves of early man prove that he used to communicate by drawing, painting और pictures. अब मतलब जो पेंटिंग हमें केव्स में मिली है, गुफाओं में मिली है, उसे अर्ली मैन की, उसे ये साबित हो गया कि वो कम्युनिकेट कैसे करते थे एक दूसरे को अपने विचार कैसे समझाते थे या कैसे बात करते थे, वो ड्राइंग करके, ड्राइंग या पेंटिंग या पिक्चर बनाकर दीवारों पर, ठीक है। Later on he began to use particular signs to express his ideas. Later on यानी बाद में उसने शुरू कर दिए particular यानी कोई विशेष, सिंबल, साइंस यानी संकेत या चिन्ह, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडिया को बताने के लिए या
क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। Therefore the first script was in the form of picture and signs, इसीलिए जो पहली स्क्रिप्ट थी वो किस रूप में थी, पिक्चर्स और साइंस के रूप में। द स्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, तो जो पिक्चर की फॉर्म में स्क्रिप्ट थी उसे पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बना, व्हाट इज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट? द स्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। इन दिस स्क्रिप्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर शोन थ्रू पिक्चर्स, इस स्क्रिप्ट में अलग अलग चीजों को अलग अलग पिक्चर से दिखाया जाता था। ठीक है बेटा। एंशियंट पिक्टोरियल स्क्रिप्ट आर कॉल्ड हीरोग्लिफिक्स, तो जो पुरानी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, पुरानी पिक्चर से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसे क्या कहते हैं, हीरोग्लिफिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज हाइरोग्लिफिक्स? हाइरोग्लिफिक्स अ काइंड ऑफ एंशियंट पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, तो मतलब एक तरह की जो पुरानी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी उसे ही हाइरोग्लिफिक्स कहते थे। ठीक है। इट वॉज वेरी पॉपुलर इन मेसोपोटामिया एंड एंशियंट इजिप्ट, ये बहुत ही पॉपुलर थी। ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय थी मेसोपोटामिया और एंशियंट इजिप्ट, यानी ये बेटा ये क्या थी, ये जगह के नाम थे पहले। ठीक है। Examples of pictorial script are found in tombs of ancient Egyptian kings, मतलब इसके उदाहरण कहाँ मिलते हैं, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के कहाँ मिले, टॉम्स में। टॉम्स यानी कब्र में, किसकी कब्र में, जो एंशियंट पुराने टाइम में इजिप्ट के राजा हुआ करते थे उनकी कब्रों में। ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो यूज बाई पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरह की स्क्रिप्ट का यूज, इस्तेमाल लोगों ने कौन से लोगों ने किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हुआ। ठीक है, यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने भी किया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है बेटा, तो पहले क्या होता था, लोग जंगलों में रहते थे, तो थोड़े थोड़े लोग रहते थे ग्रुप में। ठीक है, लेकिन जब इंडस नदी के किनारे बसने लगे लोग, तो वहां पे पानी भी मिलता था और जमीन भी अच्छी थी, तो वहां पे वो खेती करने लगे तो उनको खाना मिलने लगा, तो वहां पे और ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके बस गए, और सिविलाइजेशन से फिर गांव बने, गांव से शहर बने, इस तरह बनते चले गए। फिर इस तरह डेवलपमेंट हुआ कल्चर का, उनके फूड का, ठीक है, और उनके धर्म का, तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ सारी चीजों का। ठीक है। सम मॉडर्न स्क्रिप्ट ऑफ चाइना, जापान एंड कोरिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, तो कुछ जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है, यानी मॉडर्न यानी आधुनिक, आजकल की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, जैसे चाइना की, जापान की, कोरिया की, ये कहाँ किससे विकसित हुई हैं, ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट से ही विकसित हुई है। इट वॉज नॉट ईजी टू राइट दिस स्क्रिप्ट बिकॉज फॉर एवरी ऑब्जेक्ट अ स्पेसिफिक पिक्चर हैज टू बी ड्रॉन, मतलब बेटा ये आसान नहीं होती थी एक स्क्रिप्ट लिखनी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की एक विशेष पिक्चर बनानी होती थी। ठीक है, और पिक्चर बनानी सबको नहीं आती थी, तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल थी। नाउ वन नॉलेज बाइट इज गिवन, सी द स्क्रिप्ट रिटर्न ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार, मतलब बेटा जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है सील्स पर, सील्स होते हैं मोहरे, पहले मोहरे होती थी ना, पैसे नहीं थे पहले, मोहरे होती थी सोने की, चांदी की। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो मोहरे थी उन पे ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, जो आज तक डिसाइफर्ड नहीं हुई, आज तक, मतलब डिसाइफर्ड मतलब जिनका मतलब नहीं मिला, जिनका मीनिंग नहीं निकला। ठीक है, तो वो उन पे जो मोहरों पे जो ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उनका मीनिंग आज तक नहीं पता लगा, उनके बारे में उनका मतलब। विद द पैसेज ऑफ टाइम पिक्चर्स वर रिप्लेस्ड बाय इजी सिंबल्स, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो वो पिक्चर्स की जगह ले ली इजी सिंबल, आसान चिन्हों ने। ठीक है। द सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू यूज सिंबल्स इंस्टेड ऑफ पिक्चर, अब सुमेरियंस पहले थे, सुमेरियन क्या थे बेटा, सुमेर के निवासी। ठीक है, सुमेर के निवासी थे जिन्होंने पहले यूज किया इन सिंबल का, पिक्चर इंस्टेड ऑफ पिक्चर, पिक्चर की जगह किनका इस्तेमाल किया, सिंबल्स का। दे मेड सम सिंबल्स ऑन अर्दन स्लेट्स विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, वो सिंबल्स बनाते थे अर्दन स्लेट्स, मतलब बेटा मिट्टी की बनी हुई स्लेटों पे, और किससे बनाते थे, शार्प पैनी चीजों से, पैनी ऑब्जेक्ट से। दीज सिंबल्स वर इजी टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड, ये सिंबल्स क्या है बेटा, आसानी से बन जाते थे और समझे जाते थे। ग्रेजुअली दीज सिंबल्स डेवलप्ड इनटू एन
अल्फाबेट। धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे ये सिंबल विकसित हुए अल्फाबेट्स में। अल्फाबेट्स क्या है, ये ABCD में बदल गई। दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। इस टाइप की स्क्रिप्ट को क्यूनिफॉर्म कहते हैं। कौन सी टाइप की, सिंबल, जो सिंबल यूज किए थे जिस स्क्रिप्ट में, इसे क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्यूनिफॉर्म, व्हाट इज क्यूनिफॉर्म? द सिस्टम ऑफ राइटिंग डेवलप्ड बाय सुमेरियंस। अब सुमेरियंस ने जो राइटिंग डेवलप की थी उस सिस्टम को क्यूनिफॉर्म कहते हैं। अब सुमेरियंस ने कौन सी राइटिंग डेवलप की थी? उन्होंने सिंपल सिंबल्स यूज किया था, ठीक है, अपनी राइटिंग में, अपनी स्क्रिप्ट में, जिसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म।